है एप्लीकेटेड है, ये 20 जो बच्चे मरे हैं ना उनके साथ हैं, उनके करुणा के साथ है। आप नहीं समझ पा रहे हैं सर, ये 20 बच्चे जो मरे ना, मेरे भी घर में एक आदमी फांसी लगाया था, बच गया वो। आप नहीं समझ पा रहे हैं दिल का दर्द क्या चल रहा है। कहाँ पेपर लीक हो रहा है? कहीं पेपर लीक हो रहा है? बता दो। बात कर 20 बच्चे मर गए, युवा थे, ऐसे थे कि जैसे क्या बोला जाए। ये बच्चियां लोग आई हुई है, अभी एक बच्ची को पैर पे मार के फाड़ दिया है। कौन इसको संभालेगा? इतना कौन करता है भाई? मोदी जी आप तो बोलते हो कि हमारे दिल में है जनता, यही जनता है दिल में, इंटरनेट ऑफ कर देते हो। देखिए टीयर गैस की शेलिंग अब पुलिस ने शुरू की है। ये संसद मार्ग वाली जगह है जहाँ पे प्रोटेस्टर्स बहुत देर से थे, बसेस के ऊपर भी प्रोटेस्टर्स मौजूद थे और यहाँ पे अभी टीयर गैस छोड़ी गई है। ये देखिए लोगों को अब पीटना पुलिस ने शुरू कर दिया है, उसके पैर में लाठी लगी है। लेकिन जैसा आपने कह दिया तो श्रीमान श्री राजनाथ सिंह कह गए हैं कि हमारी सरकार में तो इस्तीफे होते नहीं हैं। लेकिन जो है आज का जो ये पूरा टर्न आउट है, तो इसके बाद तो हमारा ये कहना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और न दे, इससे बहुत ज़्यादा फर्क अब पड़ने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से और ये देखिए अभी तक भी पुलिस चेज कर रही है लोगों को और उनको मार भी रही है। अरे यार मत मार भाई, पत्थर मत मारो, मर जाएगा लड़का यार। आखिर इतने पेपर लीक हो जाते हैं तो जवाबदेही किसकी बनती है? कोई इस्तीफा नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता, कोई एजेंसी पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल, बारामासा में आप सभी का स्वागत है। आज सोमवार का दिन है और आज 20 जुलाई की तारीख है। आज से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और आज कॉकरोच जनता पार्टी की एक कॉल थी जंतर मंतर पर, वही प्रोटेस्ट जिसमें सोनम वांगचुक लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शब्द शायद सही ना हो, लेकिन तरीका लगभग वही था कि उनको यहाँ से उठाकर और अस्पताल ले जाया गया। और उठाने का जो तरीका था वो लगभग वैसा ही था कि पुलिस उसी तरीके से, लगभग जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उस तरह से उठा करके पुलिस उनको यहाँ से ले गई। आज सोमवार का दिन है। अमूमन सोमवार को उत्तराखंड स्पेसिफिक, क्योंकि हमारा चैनल है और हम लोग अपना वीकली प्रोग्राम बारामासा का जो एक्स्ट्रा कवर नाम से हर सप्ताह आता है वो हम शूट करते हैं। लेकिन आज के एक्स्ट्रा कवर को हम लोग, आप ये समझिए कि यहीं से शूट कर रहे हैं और आज का एक्स्ट्रा कवर डेडिकेटेड है इसी प्रोटेस्ट मार्च को, जिसमें इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है देश के शिक्षा मंत्री का। और इस्तीफ़ा मांगने के बड़े वाजिब कारण भी हैं। पेपर लीक्स इतने बड़े बड़े स्तर पर हुए हैं कि नीट जैसा पेपर जिसमें एक बार में 20-20 लाख से ज़्यादा लोग बच्चे जिसमें प्रतिभाग करते हैं, वो पेपर 3 बार लीक हुआ और लंबे समय से वो प्रोटेस्ट की मांग चल रही है। तो जंतर मंतर की स्थिति आपको बताते हैं कि ये जंतर मंतर रोड है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री की एक टुकड़ी जो है वो यहाँ तैनात है और यहाँ मेरे पीछे फ्रेम में आप जो देखेंगे ये पीछे सेकंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है जहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। उसके पीछे प्रोटेस्टर्स हैं, लगातार अभी भी लोग आ रहे हैं और अभी विजुअल्स में इस फ्रेम में संभवतः आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन पीछे जो है वो मंच है और ये भी गौर कीजिएगा कि ये मंच की बैक साइड है। तो इतनी ये जो हज़ारों की भीड़ यहाँ जमा है, ये मंच के पिछली तरफ की भीड़ है और भीड़ आगे इतनी ज़्यादा है कि मंच के मुख्य तरफ, जिस तरफ अभी तक ये आंदोलन चल रहा था पिछले 20-22 दिनों से, उस तरफ इधर के लोगों का उधर जाना अभी संभव नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर दिल्ली पहुंचे हैं और उत्तराखंड क्रांति दल ने ओपनली भी कॉल दिया है इस मूवमेंट को सपोर्ट करने का। उत्तराखंड क्रांति दल से ही जुड़े एक युवा नेता लुसन टोडरिया, एक जाना पहचाना चेहरा, वो यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लुसन, आप लोग कितने लोग यहाँ आए हैं और क्या आपका पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने का? देखिए, पार्टी का हमें निर्देश आया है कि आपको बड़ी संख्या में यहाँ आना है और पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता यहाँ पहुँच चुके हैं जंतर मंतर। और जब ये नीट घोटाला भी होता उस समय से तमाम तरह से हम मुखर थे। हमने उस समय धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का पुतला भी फूंका था और लगातार जिले वाइज भी कॉल करी थी धर्मेंद्र प्रधान के विरोध में।
तो पार्टी के विभिन्न लोग कल से सुबह से जुटने शुरू हो गए थे और विभिन्न जगहों में वहाँ टीम बना के कार्य कर रहे हैं। और अभी धीरे धीरे जो समय बढ़ता तो और भी जो लोग हैं शायद देहरादून से पहुँचने वाले होंगे, ऋषिकेश से, टिहरी से, पौड़ी से लगातार लोग पहुँच रहे हैं। सभी जिलों से उत्तराखंड के लोग यहाँ बिल्कुल सभी जिलों से, सभी हमारे जिला अध्यक्षों को, प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को बाकायदा पार्टी ने निर्देश दिया था कि आपको ये जो जन भावनाओं का जो मूवमेंट चल रहा है इसको आपको समर्थन करना है बड़े स्तर में, क्योंकि ये जो स्थिति आज हुई है कि इतने बड़ी संख्या में लोगों को सड़कों पे आना है, तो उसके लिए सभी पार्टियों को इस विचारधारा को, उत्तराखंड तो खैर क्रांति दल आंदोलन की एक से निकली हुई पार्टी रही है, तो वो तो बड़े स्तर पे इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। और ये जो समय है ये हमारे जो बाबा साहब के संविधान को, गांधी जी की विचारधारा को और भगत सिंह के जो क्रांति की लीगेसी है उसको बचाने की ये लड़ाई है। और जवाबदेही जो बात हो रही थी कि आखिर जवाबदेही किसके, इतने बड़े जो घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, उसके लिए अगर शिक्षा मंत्री की जवाबदेही नहीं है तो फिर किसकी जवाबदेही है। और उत्तराखंड तो वैसे भी पेपर लीक्स का एपी सेंटर रहा है, तो वहाँ के जो दर्द है वो दर्द अब आज हम ये भी देख रहे हैं कि नेशनल लेवल पे एक दर्द जो हर देश के अनेक प्रदेशों में पहुंच चुका है। तो आज के उसी का ये दृश्य नज़र आ रहा है कि लोग बिल्कुल, पूरे देश के लोग पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, गुस्से में, आक्रोशित हैं और वो जवाब मांग रहे हैं इस भाजपा की केंद्र सरकार से, मोदी जी से और शिक्षा मंत्री से और पूरे भाजपा के मंत्रियों से, सांसदों से, उनके स्थानीय विधायकों से, मुख्यमंत्री से। आखिर इतने पेपर लीक हो जाते हैं तो जवाबदेही किसकी बनती है? कोई इस्तीफा नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता, कोई एजेंसी पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, ब्लैक लिस्टेड आपकी एजेंसियाँ नहीं होती हैं और ये लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार होता है। नीट तो 2 बार हो गया है और आप 3 बार हो गया और उसके बाद जो लगातार उत्तराखंड में भी हम देखते हैं, अपने स्टेट में देखते हैं कि हमारे छोटे से छोटा पेपर और बड़े से बड़ा एग्जाम लीक हो रहा है। तो और अभी देखिए सुबह के लगभग 9:45 हुए हैं, जंतर मंतर पे पीछे जो टेंट आपको नज़र आ रहा है उसके बैक साइड, मतलब उसका फ्रंट साइड दूसरी तरफ है, तो इतनी ये जो गैदरिंग आपको दिख रही है ये बैक स्टेज है। तो हज़ारों की संख्या में लोग जंतर मंतर पहुँचे हैं, पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। उद्योग भवन से लेकर के और दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से लेकर के तमाम जगह पे बैरिकेड्स हैं, लोगों को रोका जा रहा है, गाड़ियाँ तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पैदल लोगों को अलाउ किया जा रहा है और बहुत सारे लोग बाहर ऐसे सेग्रीगेटेड भी हैं, कन्फ्यूज़ हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम प्रदीप यादव है। अच्छा प्रदीप, कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी से आया हूँ, गाजीपुर से। गाजीपुर से। क्या काम करते हैं आप? मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। अच्छा। हाँ, मैं जॉब करता हूँ। तो हम इसलिए आए हैं कि हम अपनी आवाज़ को उस संसद तक पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए पहुँचाना चाहते हैं कि संसद में बैठे जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सांसद हैं, वो शायद आवाज़ नहीं पहुँचा पा रहे हैं। अगर सरकार तक आवाज़ पहुँचा देते तो हम लोग दिल्ली में आकर, दिल्ली के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे हम लोग बात, ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम लोग इतना हताश, निराश, बेबस, लाचार हैं कि हम लोग को जंतर मंतर पर आना पड़ा। हम लोग को 21 दिन तक इंतज़ार करना पड़ा, वेट करना पड़ा, बट स्टिल हम लोग गांधी जी के उस मार्ग पर, उस पथ पर चल रहे हैं, शांतिपूर्वक, पीसफुली इन्वायरमेंट क्रिएट किए हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी मांगें अगर सरकार पूरा कर ले तो हम लोग को सड़क पर उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग सड़क पर उतरे हैं तो इसका मेन मकसद है कि संसद आपका सुना है। संसद अगर सुना नहीं रहता तो छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, हर तबके के लोग इस जंतर मंतर पर नहीं आते हैं। और जंतर मंतर पर आने का मेन मकसद है कि हमारी मांगें पूरी हो जाए, यही। सुबह 9 बजे कॉल थी कि जंतर मंतर से ये प्रोसेशन संसद की तरफ बढ़ेगा, लेकिन अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं और अब जाकर जंतर मंतर से ये प्रोसेशन आगे के लिए शुरू हुआ है। लेकिन अभी लोगों में भी कन्फ्यूजन है और जो प्रोटेस्ट करने तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं उनमें भी कन्फ्यूजन है कि कहाँ तक इस प्रोसेशन को आगे जाने दिया जाएगा। पुलिस की जो कुछ टुकड़ियाँ यहाँ पहले बैरिकेड के पास में थी, वो उनका डिप्लॉयमेंट जो है आगे की तरफ कर दिया गया है, जहाँ से जनपथ लेन अलग होती है और पहला गोल चक्कर जहाँ से शुरू होता है जंतर मंतर की सड़क का, और वहाँ पे सेकंड लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है। तो ये भी माना जा रहा है कि ये शायद बहुत स्ट्रैटेजिक हो कि इतने हज़ारों लोग जो आए हैं उनको प्रोसेशन के नाम पर कुछ आगे तक बढ़ने दिया जाए और आगे जाके रोक दिया जाए। तो यहाँ से ये प्रोसेशन आगे आ रहा है और जो गाड़ी आपको एक इस फ्रेम में नज़र आ रही होगी, उस गाड़ी को थोड़ी देर पहले ही यहाँ लाया गया है और उसी गाड़ी में स्पीकर्स लगे हैं जिससे नारे लगाए जा रहे हैं, जिससे स्लोगन्स कहे जा रहे हैं। उस गाड़ी को कुछ आगे तक तो बढ़ने दिया जा रहा है।
अभी लेकिन क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा पुलिस का डिप्लॉयमेंट है तो ये श्योरिटी नहीं है कि ये प्रोटेस्टर्स आगे कितनी दूर तक बढ़ पाएंगे। लगभग 12:30 हो चुके हैं, सुबह 9 बजे की कॉल थी और लोग तो कल रात से ही जंतर मंतर पर आके रुक गए थे। तो कुछ लोग अब तक गर्मी से और थकान से परेशान भी हो चुके हैं और जहाँ भी उन्हें जगह मिल रही है बैठ रहे हैं, कुछ देर आराम कर रहे हैं। लेकिन स्लोगन्स अपनी जगह चल रहे हैं, प्रोटेस्टर्स अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं कि मार्च प्रोसेशन यहाँ से आगे बढ़े। यहाँ हमारे साथ कुछ साथी हैं जो पुणे से आए हैं। क्या नाम है आपका? ओम शिंदे। ओम, कितने लोग आप लोग आए हैं? हम 35 से 40 लोग आए। 35-40 लोग। स्पेशली क्या मोटिवेशन था आपका कि आप पुणे से चलकर दिल्ली पहुँचे हैं यहाँ शामिल होने के लिए? मोटिवेशन तो सबको पता है, मोटिवेशन एक ही था, अकाउंटेबिलिटी। कि कोई तो बात को समझे कि क्या हो रहा है देश में, क्या बुरी चीज़ क्या कर रहे हैं तुम लोग। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं? हाँ। क्या करते हैं? मैं BA फिलोसॉफी पढ़ रहा हूँ फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे। BA फिलोसफी पढ़ रहे हैं। ओके, तो आप सारे स्टूडेंट्स लोग ही वहाँ से आए हैं? हाँ, सब हमारे स्टूडेंट विंग आया है ASF का। आप ASF से हैं? हाँ। अच्छा, तो ASF जो है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, लेफ्ट की एक पार्टी है। तो ओम जो है लेफ्ट की पार्टी की, मतलब उसका आप रिप्रेजेंटेटिव भी हैं उसमें, किसी पोस्ट पे भी हैं? मैं अभी एक मेंबर हूँ, मैं जुड़ा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में है। अच्छा, और तो सारे जितने आपके वहाँ से लोग आए हैं वो ASF के ही आए हैं? सब ASF, और बाकी भी कोई लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सब है। कोई CJP को सपोर्ट करना चाहता है, कुछ अपना मोटिव है कि ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हैं दिल्ली में भी आप देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी जो लेफ़्ट विंग है स्टूडेंट्स का, लेफ़्ट पॉलिटिक्स के जो लोग हैं वो डे 1 से यहाँ प्रोटेस्ट पे भी बैठे हैं और लेफ़्ट पार्टीज़ की तमाम भागीदारिता तो इस प्रोटेस्ट में पहले दिन से बनी है। और क्या लगता है आपको, आप आज का प्रोसेशन जैसा आप देख रहे हैं, जितना टर्नआउट यहाँ पे हुआ है लोगों का, इतना उम्मीद थी आपको इतने लोग पहुँचेंगे? जी, उम्मीद थी बिल्कुल, और उम्मीद थी वैसे, और लोग आ रहे हैं और लोग आएंगे लगता है। हम भी बहुत पूरा रेलवे से आए हैं, जनरल क्लास से इतनी दूर पुणे से दिल्ली, तो आएंगे और लोग आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ये दोपहर के अभी 1:30 बज चुके हैं और मेरे पीछे ये जो स्टेज है ये मुख्य स्टेज था जो इतने दिनों से बना हुआ था। लेकिन आज आप फ्रेम्स में देखेंगे मेरे पिछली तरफ जितनी भीड़ है इस तरफ भी उतनी ही भीड़ है। आपको चारों तरफ सिर्फ लोगों का हुजूम नज़र आएगा। और अब क्योंकि ये जो मेन स्टेज है इस पर भीड़ दोनों तरफ इतनी बढ़ चुकी है कि लगभग दोनों को ही आप स्टेज मान लीजिए। कुछ CJP के कुछ वॉलंटियर्स हैं जो स्टेज के इस तरफ के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। प्रोसेशन जो है उसी दिशा से आगे बढ़ रहा है और बैरिकेडिंग वहाँ पे लगी हुई है। जो एक गाड़ी CJP प्रोटेस्टर्स के लिए आई थी उस गाड़ी में दीपके हैं, उस गाड़ी में एक्टर प्रकाश राज हैं। वो लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस से अपील कर रहे हैं लगातार कि बैरिकेड्स हटा दिए जाएं ताकि पीसफुली लोग यहाँ से आगे बढ़ पाएँ। लेकिन बैरिकेड्स पे वो टसल जो है वो अभी तक चल रहा है और जंतर मंतर के आसपास के जितने भी एरिया हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का। लेकिन लोगों का आना अभी दोपहर 2 बजे तक भी लगातार जारी है। तो जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पे अतुल सती जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैसा टर्नआउट, जितना यहाँ पे लोग आज दिख रहे हैं, आपने उम्मीद की थी कि इतना बड़ा टर्नआउट होगा? इतने बड़े की नहीं थी, ये तो था कल से जब मैं यहाँ पहुँचा और मैं मंच से जब देख रहा था लोगों को, तो उसको कल वाले को तो हमने ये समझा कि सोनम वांगचुक जी को जो उठा दिया गया उसकी प्रतिक्रिया कल थी। लेकिन जो है वो रिएक्शन जो है आज भी दिखाई देगा, इसका अंदाज़ा नहीं था इतने बड़े लेवल पे। तो कल भी जो हम लोगों की बातचीत वहाँ धरना स्थल पर हो रही थी जंतर मंतर पर, तो वहाँ जो है 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख लोगों की उम्मीद थी। लेकिन वो जो है इतना 3-4 लाख लोग आ जाएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। तो और ये जो है बिल्कुल जो बातचीत लोगों से मैं कर रहा हूँ, नौजवानों से, तो वो अपने आप होकर के आए, मतलब ऑर्गेनिकली लोग, हाँ, ऑर्गेनिकली आए हैं। जो लोगों का आक्रोश है भीतर वो आए हैं। मतलब जो परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत सारे मिल रहे हैं, 19, 20, 22 साल के बच्चे,
तो उनका किसी उससे मतलब कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी की प्रेरणा से या कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना affiliations देना, नहीं है। वो अपने आप जो है, जो आक्रोश उनके भीतर है, जो चीज़ वो फेस कर रहे हैं, उस आक्रोश का प्रकटीकरण है। वो आक्रोश दिखाई दे रहा है और बहुत गंभीर तौर पर लोग आए हैं। आप देखिए कि इतनी देर से लोग हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हैं। बहुत बार उकसावा भी हुआ है, बीच में पुलिस ने उकसाया भी लोगों को, लेकिन उसके बावजूद लोग पूरी अपनी जो है उसकी ग्रेविटी, उसका पूरा जो गंभीरता है उसको समझते हुए लोग पूरा उसके साथ है। अच्छा, आप तो स्वयं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं और सक्रिय राजनीति में हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार, ये जो मौजूदा सरकार है, इसमें इस्तीफों का चलन जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। तो पहले की सरकारों में बहुत पहले कभी होता था कि जिम्मेदार मंत्री जो है इस्तीफा देता था। ये जो प्रोटेस्ट है, ये एक तरह से देखा जाए तो सिंगल एम है। जेनजी जो लोग इसमें शामिल हैं, जिन्होंने प्रोटेस्ट कॉल किया था, उनका भी सिंगल एम है कि सिर्फ भाई शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। तो आपको लगता है आज से सेशन भी शुरू हो रहा है कि सरकार उस दिशा में मजबूर होगी इसके बाद आगे बढ़ने को? देखिए, ज़रूर ये बात शुरुआत में रही है और इस आंदोलन का ये एक शुरुआती हुआ है कि सरकार को जिम्मेदार बनाया जाए, वो अकाउंटेबल हो, और उस अकाउंटेबिलिटी को तय करने के लिए था कि इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन जैसा आपने कह दिया, तो श्रीमान श्री राजनाथ सिंह कह गए हैं कि हमारी सरकार में तो इस्तीफे होते नहीं हैं। लेकिन जो है आज का जो ये पूरा टर्न आउट है, तो इसके बाद तो हमारा ये कहना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और न दे, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क अब पड़ने वाला नहीं है। बल्कि कल से तो ये बात होने लगी थी कि अब तो धर्मेंद्र प्रधान के भी इस्तीफे की ज़रूरत नहीं है, अब तो मोदी का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। बल्कि लगातार लोग ये नारा लगा रहे हैं यहाँ, और ये लोगों की भावना है कि अब तो मोदी सरकार को ही जाना चाहिए। और मंच से भी हमने कल कहा कि जो है इस सरकार के जाने की, बल्कि मोदी सरकार की जो ताबूत में आखिरी कील ये आंदोलन होने वाला है। क्योंकि जो है इस आंदोलन में, और इससे बड़ा एक आंदोलन हुआ, किसानों का आंदोलन। पिछले 12 सालों में बड़ा प्रोटेस्ट हमने किसान आंदोलन को माना, और उसके बाद ये प्रोटेस्ट जो है उससे बड़ा प्रोटेस्ट है। लेकिन उसमें फ़र्क ये है, किसानों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर के बाहर था, उस सीमा पर था, और ये बिल्कुल दिल्ली के दिल में है, सरकार की छाती पर है, बिल्कुल सेंटर में है। तो इसलिए इसमें फ़र्क है और इसका असर भी उस तरह से ज़्यादा है। उसमें केवल एक सेक्शन प्रभावित था, किसान प्रभावित थे। इसमें जो है पूरा आप देखिए, पूरा जो इसकी वैरायटी है, अलग अलग सेक्शन से लोग हैं। हाँ, हर सेक्शंस के लोग हैं। मतलब उसमें बच्चे भी, नौजवान बच्चे हैं, महिलाएं हैं, अलग अलग इकोनॉमिक क्लास के भी बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो बल्कि मेरे को एक ग्रुप दिखाई दिया बच्चों का, तो मैंने कहा यार, ये जो लड़के दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कांवड़ वाले रास्ता भूल के इधर आ गए। उस तरह वाला जो हमको वहाँ दिखाई देता है कांवड़ यात्रा में जो लोग, वो भी मतलब पूरा एक ग्रुप है। तो एक अलग अलग तरह के सेक्शन से लोग आए हैं, तो इसका प्रभाव क्षेत्र ज़्यादा है, इसकी जो फैलाव है वो ज़्यादा है। तो उस लिहाज से जो है, जो इस्तीफ़ा वाला जो मामला है, मैं समझता हूँ कि इस्तीफ़ा जो है अब पीछे की बात हो गई है, और अब तो इस सरकार के जाने की बात लोग करने लगे। बड़ा पॉलिटिकल मैसेज मतलब ये जाएगा, बिल्कुल जा रहा है, और पूरे देश भर से। क्योंकि कल भी हम जब वहाँ थे तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग हैं, लेकिन वो एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा नहीं, मैं कन्याकुमारी से नहीं हूँ, मैं तो अंडमान निकोबार से आया हूँ। तो मतलब जो है अंडमान निकोबार से, केरल से, तमिलनाडु से, और अभी मेरे साथ यहाँ लोग बैठे हुए थे उत्तर प्रदेश के दूरस्थ इलाकों से अपना खर्चा करके लोग आए। तो ये जो है इसकी पूरी अखिल भारतीय, एक तो इसकी रेजोनेंस है, अखिल भारतीय इसका प्रभाव है, और इसकी जो गहराई है वो भी जो है सरकार को ले डूबने तक की पूरी इसके अंदर जो है वो पूरा शक्ति पोटेंशियल है। थैंक यू सो मच। तो ये अभी कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है सुधांशु सिंह, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूँ। अच्छा, आप प्रोटेस्ट के लिए ही आए हैं या दिल्ली में पढ़ाई करते हैं? प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। आपका क्या नाम है? बिट्टू कुमार, मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर से? आप भी मुजफ्फरपुर से? नहीं, मेरा नाम हिमांशु कुमार गोयल हुआ। अच्छा, और मैं दिल्ली में ही रहकर स्टडी कर रहा हूँ। आप लोग क्या करते हैं? आप दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग क्या क्या करते हैं? मैं अभी बीपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। मैं पीसीएस का तैयारी कर रहा हूँ, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो स्पेशली इसी प्रोटेस्ट के लिए आप लोग? स्पेशली इसी के लिए हम लोग। अच्छा, कैसे? ट्रेन लेके? ट्रेन से।
अच्छा, कितने लोग आप लोग वहाँ से आए हैं? हम लोग अब ये दोनों आए, ये तो दोस्त है यहीं पे रहते थे। अच्छा, आप 2 ही लोग वहाँ से इसी आए? के रूम पे मैं इसी के रूम पे रह रहे भी रहा, लक्ष्मी नगर में। अच्छा, हाँ हाँ घर तो पे क्या बिना बताए हम मोटिवेशन लोग आ है गए। क्या मोटिवेशन था जिसके लिए चले आए ये आप? मोटिवेशन की बात नहीं है, इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है। ये हमारे हक की लड़ाई कोई और लड़ रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें। कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी छात्र संगठन से भी नहीं जुड़े हैं नहीं आप नहीं, लोग हम या- लोग इंडिपेंडेंट, हम लोग देखिए, पढ़ने वाले हम हैं। लोग हैं एफिलिएटेड हैं। ये 20 जो बच्चे मरे हैं ना, उनके साथ हैं, उनके करुणा के साथ है। आप नहीं समझ पा रहे हैं सर। ये 20 बच्चे जो मरे ना, मेरे भी घर में एक आदमी फांसी लगाया था, बच गया वो। आप नहीं समझ पा रहे हैं दिल का दर्द क्या चल रहा है, क्या चलता है अंदर में। हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग थोड़ा मोड़ा पढ़ाते भी हैं, तो बच्चे जो है ना पूछते हैं कि सर ये कैसे होगा। हम लोग मोटिवेट करते हैं बच्चों, अब तो हो जाएगा तुम्हारा एग्जाम क्लियर। क्या बताऊं बच्चों के बारे में, क्या बताऊं। बच्चे रोते हैं। यहाँ एक बच्ची आके, मैं रात में वीडियो देख रहा था, वो 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट की। बोल रही थी दोस्तों आ जाओ, मैं नहीं आऊँगा, लोग नहीं आएंगे तो कौन आएंगे। अभी जो आज मैं नहीं आऊँगा, मेरी बच्चियाँ होंगी, बच्चे होंगे, वो कौन आएंगे भाई। आप मोदी जी, आप इतना विदेश घूम रहे हो, कहाँ पेपर लीक हो रहा है? कहीं पेपर लीक हो रहा है? बता दो। बात कर, 20 बच्चे मर गए, युवा थे, ऐसे थे कि जैसे क्या बोला जाए। ये बच्चियां लोग आई हुई है, अभी एक बच्ची को पैर पे मार के फाड़ दिया है। कौन इसको संभालेगा? इतना कौन करता है भाई मोदी जी। आप तो बोलते हो कि हमारे दिल में है जनता, यही जनता है दिल में। इंटरनेट ऑफ कर देते हो, हर चीज कर दे रहे हो। अभी यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, बिहार में हम लोगों ने एडीओ का प्रिपरेशन किया था, एडीओ का एग्जाम दिया था। एडीओ एग्जाम देने के बाद में पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया हमारा। सर एक बात बताऊं, जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं ना, एडीओ का भी पेपर था, भेड़ बकरियों की तरह जाते हैं। आज जब पेपर अच्छा जाता है, फिर निकल के आते हैं ना, फिर पता चलता है कि किसी की गलती के चलते पेपर लीक हो गया। अभी मेरा बीपीएससी का एग्जाम 26 को था, एग्जाम कैंसिल हो गया। एक संडे पहले प्रिपेयर था। हम लोग क्या करें, हम लोग नहीं आने वाले थे सही में, अब पेपर कैंसिल हो गया। हम लोग क्या करें भाई। हम लोग एक और चीज बताऊं मैं, किसी भी लाइब्रेरी में चले जाओ, आदमी बच्चा डिप्रेस्ड है, कोई बोल नहीं रहा है। हर बच्चों के मन में यही चल रहा है। आप कभी जाओ लाइब्रेरी में, पता करो कितना एज का आदमी कितना मर रहा है। आपके बच्चे तो विदेश चले गए, आप लोग कितने हो? 543 हो, 543 चले जाओगे। ये 125 करोड़ 130 करोड़ की जनता है, बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? सुधांशु सिंह नाम हुआ मेरा। अब देखिए ये सेंटिमेंट्स आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग बुलाए जाते हैं ना, उस रैलीज में नहीं मिलेंगे। सुधांशु का गला भर आया है बोलते बोलते, और मुझे उसकी व्यथा सुनते सुनते, उसकी अकेले की व्यथा नहीं है। और यही इसी तरह की ऑर्गेनिकली जब जो यहाँ लोग पहुँचे हैं, तब जाके वो सेंटिमेंट्स वो डायरेक्टली क्योंकि रिलेट कर रहे हैं उनसे, जिन लोगों ने अपनी जान दे दी। जिस घर से क्षति हो रही, वो दर्द सरकार नहीं समझ रही है। निकम्मे सरकार मैं आपको बता छात्र का कोई दर्द समझ ही नहीं रहे, क्योंकि इनके बाल बच्चे तो विदेश पढ़ रहे हैं, इनके बाल बच्चे तो विदेश पढ़ रहे हैं। ये लोग तो तैयारी नहीं कर रहे हैं कि बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, नीट का तैयारी कर रहे हो, आईटी का तैयारी कर रहे हो, तो ये लोग दर्द कहाँ से जानेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात है कि 40 सांसद बिहार से यहाँ दिल्ली पार्लियामेंट में आए हैं, किसी ने नहीं आवाज़ उठाया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, चाहे वो अपोजिशन पार्टी का हो या रूलर पार्टी का हो। और रहा एजुकेशन मिनिस्ट्री का, तो उनको तो बेशर्मी हद पार कर दी है। उनको तो खुद रिजाइन दे देना चाहिए कि इतने लोग, इतने भीड़ बच्चे लोग आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, उसके बाद भी वो बेशर्मी से बैठे हुए हैं, कोई मतलब वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो किस लिहाजा से उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, यही समझ में नहीं आ रहा है। ये दिन के 3 बज चुके हैं और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो सड़क है, ये जंतर मंतर मार्ग है। यहाँ कम से कम आगे 3-4 किलोमीटर तक लोगों का हुजूम है। ये संसद मार्ग है मेरे राइट हैंड साइड पे, ये भी पूरा भरा है। और अब आप फ्रेम में अगर इस तरफ देखेंगे तो ये मेरे पीछे वाला जो हिस्सा है, जहाँ पर ये बैरिकेड करके रोका गया है, उसके पीछे कुछ बसेस खड़ी हैं, और उससे पीछे अगर फ्रेम में आपको नज़र आ रहा होगा तो वहाँ तक भी लोगों का हुजूम है, और उसके पीछे भी लोग मौजूद हैं। तो ये हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में जो है इस पे यहाँ लोग इस समय मौजूद हैं। और कई स्पॉट्स बन चुके हैं अलग अलग, क्योंकि दीपके और उनकी टीम जो है वो एक जगह पे मौजूद है, लेकिन लोग क्योंकि वहाँ तक सब लोग नहीं पहुँच पाए, तो अलग अलग छोटे छोटे स्पॉट्स बन गए। और हर स्पॉट अपने आप में ऐसा महसूस करवाता है जैसे वही आंदोलन का मुख्य केंद्र बन चुका हो। आइए अब आपको इस तरफ लेकर चलते हैं। यहाँ भी
संसद मार्ग पर भी जो लोग आ रहे हैं, जो नेता यहाँ पहुँचे हैं और जो कुछ सुबह से कई सारे सांसद यहाँ आए हैं, वो लोग भी आगे जनता को संबोधित कर रहे हैं। देखिए, टीयर गैस की शेलिंग अब पुलिस ने शुरू की है। ये संसद मार्ग वाली जगह है जहाँ पे प्रोटेस्टर्स बहुत देर से थे। बसेस के ऊपर भी प्रोटेस्टर्स मौजूद थे और यहाँ पे अभी टीयर गैस छोड़ी गई है। उसके बाद डिस्पर्स होना लोग शुरू हुए हैं। कुछ लोग यहाँ से आगे जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देखेंगे कि पोर्शंस में पुलिस सुबह से कुछ जगह पे ये हुआ था संसद मार्ग पे, लेकिन अभी तक जंतर मंतर पर टीयर गैसेस या उस तरह की शेलिंग नहीं हुई है। लेकिन यहाँ अब टीयर गैस चली है, जिसके बाद यहाँ जो भीड़ थी वो तितर बितर की गई है, लेकिन वापस लोग लौट रहे हैं उसी स्पॉट के ऊपर। देखिए, अब लगातार पुलिस ने चार्ज करना लोगों को शुरू किया है। ये संसद मार्ग है, संसद मार्ग से पुलिस लोगों को चार्ज करते हुए वापस ले जा रही है और साथ में शेलिंग भी हो रही है। अच्छा, इधर से भी कुछ प्रोटेस्टर्स अब एक तरफ से यहाँ से पहली बार पुलिस लेके आई है और ये देखिए लोगों को अब पीटना पुलिस ने शुरू कर दिया है। उसके पैर में लाठी लगी है। और सर वही नहीं बोलते, और शेलिंग भी साथ साथ शेलिंग हो रही है। अच्छा, प्रोटेस्टर्स की भी वो है कि वो यहाँ जिन लोगों के जूते चप्पल यहाँ छूट गए हैं, उनमें से कुछ प्रोटेस्टर्स ऐसे भी हैं जो पुलिस की तरफ वो जूते चप्पल फेंक रहे हैं और तीनों तरफ से अब ये पुलिस ने लगातार जो है लाठी डंडे चलाना और एग्रेशन जो है, लोकतंत्र का स्वाद जो है मोदी सरकार ने वो लोगों को चखाना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए, ये हम आज जब हमारा पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है तो उस दिन असली लोकतंत्र का स्वाद यहाँ ये देश के युवा और स्टूडेंट्स जो हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट कराया जा रहा है, कभी पाइप से, कभी डंडों से और कभी आंसू गैस के गोलों से। अब पुलिस की तरफ से लगातार अब एग्रेशन शो हो रहा है और आप टिपिकल स्ट्रेटजी देखिएगा कि सारे जितने भी यहाँ पुलिस वाले डिप्लॉयड हैं, सबसे पहले उनके चेहरे कवर होते हैं, उनकी नेम प्लेट्स हट जाती हैं और उसके बाद वो लाठी चार्ज करना शुरू करते हैं। और आप जितने भी डिप्लॉयड यहाँ पे पुलिस वाले होंगे उनमें लगभग सबके अब नेम प्लेट्स जो हैं उनके बदन से हट चुकी हैं, ताकि वीडियोस भी जो लोग बना रहे हैं उनमें ये पता न चले कि उस एग्रेशन में कौन पुलिस वाले आगे शामिल हैं। अब आप देखिएगा कि ये पीछे से इस फ्रेम में अब आप देखिएगा कि जितने पुलिस वाले यहाँ से आ रहे हैं उनमें से बमुश्किल अगर इन 30, 40, 50 पुलिस वालों में से किसी एक के अगर छाती पे आपको उसका नाम दिखे तो वो संभवतः दिख जाए, वरना सबकी नेम प्लेट जो हैं वो अब उतर चुकी हैं, हेलमेट्स लग चुके हैं और रुमालों से चेहरे ढके हुए हैं। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। वो पुलिस ऑफिसर है, वाइट ड्रेस में है।
अब ये मुख्य देखिए ये संसद मार्ग पे है और अब काफ़ी वायलेंस की तरफ ये मूवमेंट जा रहा है और वायलेंस पुलिस की तरफ से, प्रोटेस्टर्स की तरफ से ऐसे कोई पत्थरबाजी है ये सब नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ प्रोटेस्टर्स ने जो लोगों के जूते चप्पल छूट गए हैं वो पुलिस की तरफ उछालना अब शुरू किया है, लेकिन पुलिस ने बहुत ब्रूटली क्रश किया है और लोकतंत्र का आशीर्वाद दिल्ली पुलिस से हम लोग भी लेकर लौट रहे हैं। और भूखों से डरना चाहते हैं हम लोग, डरने वाले नहीं है साथियों। क्रांतिकारी इस्लाम इनकलाब जिंदाबाद। यहाँ तक प्रोटेस्टर्स को वायलेंस करते हुए इन्होंने पुश कर दिया है और शेलिंग अभी तक लगातार चल रही है। आप देखेंगे कि पीछे से लगातार आंसू गैस की गोली अभी तक भी शेलिंग हो रही है। पुलिस की कोशिश ये है कि उसको किसी भी तरह से चितर बितर करे कि चाहे उसके लिए कितना ही, कई लोगों को लाठीचार्ज हुई है, लोगों ने ब्लीड तक किया है, कुछ लोगों के हाथ पे और सिर में भी चोटें आई हैं। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि बच्चे हैं, प्रोटेस्ट का उनको कोई अनुभव नहीं है, पहले बार फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स हैं, तो इस वजह से भी जो अमूमन लेफ्ट की पार्टीज़ के नेतृत्व में जो प्रोटेस्ट होते हैं वो लोग बड़े सिद्धस्त हो चुके होते हैं प्रोटेस्ट में, इसलिए उनकी एक तकनीक होती है। लेकिन यहाँ पे ये इतना ज़्यादा ऑर्गेनिकली ये प्रोटेस्ट पूरा का पूरा आगे बढ़ा है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ जुटे हैं। और चारों तरफ आप देखेंगे कि इस पूरे एरिया में इंटरनेट आज सुबह से ब्लॉक कर दिया गया था। अगर इंटरनेट चल रहा होता तो आप लगाइए कि ये भीड़ संभवतः और ज़्यादा होती, क्योंकि लोग यहाँ से लगातार विजुअल्स देख रहे होते और यहाँ आ रहे होते। लेकिन जसमीत ऋषिकेश जस्ट एक मिनट चल रही है सुबह से। बिल्कुल, मैं 1 मिनट कंप्लीट करता हूँ इसे। जसमीत नहीं, आइए आप भी बताइए, आपका नाम जसमीत है? जसमीत ऋषिकेश, आई फॉलोड यू फॉर रियली लॉन्ग। ओके, कल से आए हैं, 2-3 दिन से आए थे, आज भी सुबह से थे, मार्च करी, पार्लियामेंट तक जा रहे थे। आपको ये एक्सपेक्टेड था कि ये इतना वायलेंस और ब्रूटली पुलिस जो है? देखिए, हमारी तरफ से पहले दिन से नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट चल रही थी। हम बैठे थे सुबह से, नॉन वायलेंटली हम पार्लियामेंट तक मार्च किए। उसके बाद इन्होंने हर बार रोका है हमें, हर बार पुलिस ब्रूटैलिटी हुई है। बिना बैच के आरएएफ के लोग हैं, बिना बैच के दिल्ली पुलिस के लोग हैं। कमिश्नर से पूछो, किसी से पूछो, कोई जवाब नहीं देते। लाठियाँ बहुत लाठियाँ, बच्चों को मारी, छोटे बच्चों के इनके सर पे मारा, बहुत मारा। ऐसा तो नहीं होता था लोकतंत्र में। तो ये देखिए, ये हमने आपको विजुअल्स में भी दिखाया और ये आप फर्स्ट हैंड अकाउंट्स भी सुन रहे हैं बच्चों के, प्रोटेस्टर्स के, कि कैसे किस ब्रूटैलिटी के साथ पुश किया जा रहा है। और अभी पीछे आ गया है बच्चे, कुछ लोग यहीं बैठ जा रहे हैं, कुछ लोग पीछे भी सड़क पे ही बैठे हैं, लोग यहीं पे बैठे हैं। और आप देखेंगे कि अब क्योंकि लीडरशिप जो थी सीजेपी की, उसका कोई बहुत ऑर्गेनाइज नहीं था और भीड़, इतने ज़्यादा संख्या में प्रोटेस्टर्स आए हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में प्रोटेस्टर्स आए हैं कि वो किसी एक स्टेज से मैनेज नहीं हुए। तो इसलिए अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरफ लोगों को पुश किया जा रहा है। और अभी शायद ये प्रोटेस्टर्स खुद भी नहीं जानते कि आगे मतलब इनको जाना अब अल्टीमेटली इसकी नियति क्या होनी है। तो अल्टीमेटली शायद उस सेग्रीगेशन पे ये एंड हो। अब देखिए, लोग ये मेन रोड पे भी बैठे हैं और आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि जो वहाँ से आने वाला ट्रैफिक है वो ट्रैफिक भी अब धीरे धीरे ब्लॉक हो रहा है। और भले ही प्रोटेस्टर्स यहाँ बैठ गए हैं, लेकिन इस तरह की स्ट्रेटजीज कई बार पुलिस जानबूझ के अपनाती है
क्योंकि उन्हें एक और रीज़न मिल जाएगा इसको वायलेंटली क्रश करने का, जब वो इस ट्रैफिक का बहाना लेकर यहाँ जो वायलेंस, जो लाठीचार्ज चल रहा है, जो आंसू गैस की शेलिंग चल रही है, वो संभवतः वो और उसको तेज़ी मिलने का, उसको एक और ट्रिगर इस तरह की चीज़ों से अमूमन पुलिस इस तरह की हरकतें करती है कि पहले पुलिस ने खुद ही इस दिशा में जो है तमाम प्रोटेस्टर्स को पुश किया, और अब जब यहाँ ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होगी तो उससे निपटने के लिए वो शेलिंग और ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। तो ये प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स करने के लिए पेलेट्स भी यूज़ हुए हैं, और ये 2 विक्टिम्स आप ये देख सकते हैं कि इनके कहाँ से आए हैं। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत है और मैं क्या कहते हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ। और यहाँ मैं अपने क्या कहते हैं प्रोटेस्ट में ज्वाइन किया था। मैं फर्स्ट डे से आ रहा हूँ, 2-4 बार मैं यहाँ आ चुका हूँ, ठीक है। और आज मैं इस रैली में आया था, और रैली के अंदर मैं वहाँ पत्थरों को मना कर रहा हूँ ना फेंकने के लिए, उनको क्या कहते हैं रोक रहा हूँ हमें ना मारने के लिए, और उन्होंने मुझ पर चला दिया क्या कहते हैं। और ऐसे आपके साथ में आप बाकी जो लोग थे उनको भी लगा होगा? ये काफ़ी लोग आसपास से बाकी लोगों को बहुत लगा है, उनको छर्रे लगे हैं, उनको फिर क्या कहते हैं लाठियों से मारा है, फिर उनको पकड़ के लेके चला चुका है। मैं किसी तरह बच गया हूँ तो बस मैं निकल गया हूँ, बाकी मुझे भी वो वैसे ही करने वाले थे। और ये देखिए, ये पुलिस ब्रुटैलिटी की वही आपने कश्मीर में, हमारे ऑडियंस से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि कश्मीर के बहुत सारे बच्चे जो अंधे हो गए थे, जिनकी आंखें ख़राब हो गई थी, वो इसी तरह के पैलेट यूज़ की वजह से। और किसी भी तरह के प्रोटेस्ट में ये बहुत वायलेंट जब प्रोटेस्ट हो जाता है तो तब जाके पुलिस इस तरह की चीज़ें अपनाती है, लेकिन इतने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे आज हुआ। इतना मैसिव प्रोटेस्ट है कि 2.5 से 3 लाख लोग, बच्चा, स्टूडेंट्स यहाँ पे थे, लेकिन उसके बाद भी कोई स्थिति ऐसी नहीं बनी कि कहीं पे स्टोन पेल्टिंग हुई हो, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया गया हो। यहाँ पे जो ये कनाट प्लेस वाली जगह है, और अभी भी 5 बज चुके हैं शाम के, और अभी तक लाखों लोग, लाखों बच्चे यहाँ, लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पे जमा हैं, लेकिन कहीं पे भी ऐसा कोई वायलेंस स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं हुआ है कि आसपास की प्रॉपर्टीज़ को या पुलिस को या उनकी तरफ कोई पत्थरबाजी या किसी इस तरह का काम हुआ हो। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने बहुत ब्रूटल तरीके से इसको क्रश करने की कोशिश की है। अरे यार मत मार भाई, पत्थर मत मार, वो मर जाएगा लड़का यार। वहाँ पे पूरा घेर लगा के अच्छा पुलिस के पीछे पीछे। शाम के 5:30 बजे हैं और कनाट प्लेस, पालिका बाज़ार के पास और ये इंदिरा चौक के पास वाला जो इलाका है अब डिस्पर्स कर दिया गया है। उसके लिए हैवी फोर्स पुलिस ने इस्तेमाल की, लेकिन दूसरी तरफ से और ये देखिए अभी तक भी पुलिस चेज़ कर रही है लोगों को और उनको मार भी रही है, और ये बहुत ब्रूटैलिटी से भी पुलिस वाले लोगों को मार रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ मौके भी लोगों ने जो है पुलिस को दिए कि इनकी तरफ से पत्थर चलाए गए पुलिस के ऊपर, और हालांकि ऐसे लोगों की संख्या कम थी, लेकिन पथराव हुआ है। और पुलिस के ऊपर लगातार जब इन गलियों की तरफ पुलिस ने लोगों को चेज़ किया तो इस तरह की गलियों में ज़्यादा पथराव हुआ। हालांकि प्रोटेस्टर्स में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनको बोल रहे थे, लगातार उनसे ये अपील कर रहे थे कि पत्थर मत चलाओ, लेकिन उसके बावजूद पत्थर चले हैं। उससे पुलिस को एक और कारण मिला है कि वो लाठीचार्ज करे, और लास्ट में ये ब्रुटैलिटी वहाँ तक पहुँची है कि कई लोगों खून से लथपथ तक हो चुके हैं। आप स्क्रीन्स में उन लोगों को देखेंगे। और ये अभी की स्थिति ये है, इंटरनेट इस पूरे इलाके में नहीं चल रहा है, तो लोगों का कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में कि
यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स थे या फिर जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्टर्स थे वो उनकी अभी करंट सिचुएशन क्या है। लेकिन फाइनली यहाँ से जो है डिस्पर्स कर दिया गया है, मेनली यहाँ से डिस्पर्स कर दिया गया है। और ये सारा प्रोटेस्ट क्यों था? सिर्फ इसलिए कि लगातार जो पेपर लीक्स हो रहे हैं उस पर देश के शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए और उनको त्यागपत्र देना चाहिए, अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस मांग को लेकर आज लाखों लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए और आज और ये चेज़ लगातार अभी तक चल रहा है, क्योंकि कुछ जो लास्ट में बचे हुए प्रोटेस्टर्स हैं वो अभी तक कुछ आगे आ रहे हैं। उसमें कुछ जगह पेल्टिंग भी हुई है और फाइनली पुलिस ने लगभग सबको डिस्पर्स कर दिया है और लगभग सबको। इसमें क्या अपडेट्स होते हैं अभिजीत दीप के, अब आगे की कॉल के लिए क्या करते हैं सरकार के साथ में, और सरकार इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करती है? ये इतना मैसिव प्रोटेस्ट जो यहाँ हुआ, लगभग 3 लाख लोग जो है दिल्ली पहुँचे, दिल्ली की सड़कों पर आज पूरे दिन भर थे। उस मैसेज को, ये मैसेज बहुत क्लियर था कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोगों में, स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा रोष है कि लगातार पेपर लीक होते हैं और जवाबदेही जब बात आती है तो वो मंत्री अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं देते। तमाम खामियों के बावजूद किसी बड़े जिम्मेदार अधिकारी को सज़ा नहीं होती। वो आक्रोश यहाँ के स्टूडेंट्स में था। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।